नमस्कार। मैं लोकतंत्र और जय हिंद मीडिया से धर्मेंद्र सिंह। अभी आपके सामने अभी ये वीडियो लेने का कारण ये है कि अभी जो कोल इंडिया में 1 करोड़ का जो दुर्घटना बीमा कोल इंडिया और 5 बैंकों से जो एग्रीमेंट हुआ है कि कोल इंडिया के जितने भी एम्प्लॉई है, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, सभी के लिए वो लागू हुआ है कि 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा। आप जैसे कहीं सफ़र में जा रहे हैं, कहीं प्लेन में जा रहे हैं, कहीं कहीं भी हो या माइंस में हो, 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा का तय हुआ है। और उसके साथ 5 बैंकों से एग्रीमेंट हुआ है। तो उसी 5 बैंकों में हमारे सामने पंजाब नेशनल बैंक है, ये भी यहाँ पे दौरे पे आए थे। जैसे आपको एक SBI का भी वीडियो डाला हूँ मैंने, तो उनकी क्या क्या सुविधाएं हैं और ये क्या देने वाले हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है और इसमें बैंकिंग की क्या क्या जानकारी, पूरी डिटेल एकदम बारीक जानकारी आपको दिखाएंगे, बताएंगे। और हमारे साथ PNB की टीम है। तो मैं अभी आपकी अगली मुलाकात कराता हूँ हमारे PNB टीम के जो भी एग्जीक्यूटिव है। मैडम बताइए कि आपका और कोल इंडिया का ये क्या एग्रीमेंट है और 1 करोड़ जो दुर्घटना बीमा है उसकी क्या शर्त है? नमस्कार, मैं मंजू भोयर, मार्केटिंग ऑफिसर पंजाब नेशनल बैंक को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमारे पूरे यहाँ पे चंद्रपुर एरिया में 4 ब्रांचेस है, जैसे एक बलारशाह में है और चंद्रपुर में 3 ब्रांचेस है। साथ ही साथ हम लोग ये जो WCL का भी टाई अप हुआ है, MOU साइन हुआ है बैंकों के साथ, तो हमारे साथ भी पंजाब नेशनल बैंक के साथ भी हुआ है। इसमें क्या है कि आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी दिया जा रहा है, जिसमें आपका मान लो एक हाथ और एक पैर भी अगर आपका चला जाता है तो भी आपको इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। और सैलरी पैकेज में क्या होता है कि बहुत सारे वेरिएंट्स है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, प्रीमियम, ऐसे टाइप के वेरिएंट्स है। बट हमारे यहाँ ऐसा है कि कोई भी सैलरी पैकेज लो आप, उसमें हर किसी को 1 करोड़ का ही इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। और बेनिफिट एक्स्ट्रा ये है कि अगर कोई इंसान की दुर्घटना हो जाती है तो उन मतलब एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो उनके जो बच्चे हैं, उनकी अगर लड़की होंगी 18 से 25 जो साल भी की, नॉमिनी होगा, हाँ नहीं नॉमिनी नहीं सर, 18 से 25 साल की अगर कोई उनकी लड़की होंगी तो उनके शादी के लिए हम लोग एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए दे रहे हैं। और कोई बच्चे होंगे जो हायर स्टडीज के लिए कर रहे हैं, ये 1 करोड़ के अलावा उनको 3 लाख दिया जाएगा। कब दे रहे हैं, कौन सी कंडीशन में? अगर उनका कोई एक्सीडेंटल होता है या फिर उनका मृत्यु हो जाता है, कोई इंसान का अकाउंट होल्डर का मृत्यु हो जाता है, तब हम देते हैं। बेसिकली एम्प्लॉइज का जिनका सैलरी अकाउंट है, तब हम ये प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी सुविधा ये यानी 1 करोड़ के बाद में एक्स्ट्रा बेनिफिट है? हाँ सर, 1 करोड़ के बाद में ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारे बैंक में है। दूसरी सुविधा है, अगर आप कोई रुपए सिलेक्ट कार्ड लेते हैं तो उसमें आपका जो 1.5 लाख तक आप पर डे कैश विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कहीं ऑर्नामेंट्स खरीदने जाते हैं, जैसे ज्वेलरी खरीद जाते हैं, तो हमको ज़्यादा पैसे की डिमांड होती है, तो एक साथ नहीं दे पाते हम लोग। तो इसमें क्या होगा, अगर आप ATM से पॉज कर देते हो तो आपको 3 लाख रुपए पर डे मिल सकता है। तो इस साथ साथ आपको मतलब पर डे 4.5 लाख आप यूज़ कर सकते हो एक दिन। ये एक्स्ट्रा सुविधा हमारी पंजाब नेशनल बैंक ने दी है। और लॉकर फैसिलिटी वगैरह इसमें हमको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। और जो इसके अलावा जो प्रोडक्ट है सैलरी के अलावा, जैसे हाउसिंग लोन है या फिर कार लोन है, इनमें भी हमारा जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगेगी। और बाकी भी आप मतलब वेवर ही रहेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर बैंक। कितना रहेगा इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट? जैसे होम लोन में है 8.45 और कार लोन में 8.80। तो इसमें कंडीशन है कि जैसा कोल इंडिया में मान लीजिए आज कोई भर्ती होता है, हाँ, तो वो इसका कितना भी हायर एजुकेशन हो, लेकिन वो जनरल मजदूर पे ही होता है। हाँ, तो ऐसी कंडीशन है कि इसका जनरल मजदूर को नहीं देंगे या कुछ डिग्नेशन जो? नहीं सर, ऐसा कोई कंडीशन सिर्फ एम्प्लॉय होना चाहिए तो आप लोन दे बस, देंगे? हाँ, वो WCL का एम्प्लॉय होना चाहिए। अच्छा। हमारे जो स्कीम कोड अभी चेंज हुआ है, उसके इसमें ऑलरेडी लिखा रहता है कि ये परमानेंट एम्प्लॉय है और ये WCL के एम्प्लॉय है।
उससे ही हम आपको ये सुविधा देंगे। किसी वजह से अगर आपका सैलरी अकाउंट किसी और बैंक में भी है, उसके बावजूद हम लोग आपको हाउसिंग लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, ये सारी सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिनिमम ही लगेगा, क्योंकि हमारे जो क्राइटेरिया है उसमें अगर सरकारी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सर्विस है तो हम मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चार्ज करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ सिविल मिनिमम भी अगर है एक्सेप्टेबल तो भी आपको कितना होना चाहिए सिविल फिर? 680 एंड अबाउ, कम से कम 680 के नीचे लोन नहीं होते, उससे ज़्यादा फिर 750 के ऊपर रहने से फिर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर एम्प्लॉई है तो आपको मिनिमम ही मिलेगा 8.80 कार लोन, 8.45 हाउसिंग लोन आज की तारीख में। और दूसरी एक बात है सर, जैसे एटीएम जो यूज करते हैं, अगर आप हर महीने में एटीएम को आप मतलब विड्रॉ करते हैं या एटीएम में इन कैश करते हैं आपको, तो आपको 10 लाख का इंश्योरेंस कवर अलग से दिया जा रहा है। वो एटीएम के साथ है, 10 लाख का इंश्योरेंस कवर वो दिया जाता है। तो दूसरी बात ये थी कि इसके लिए कोई बैंक चार्ज करेगा क्या, कि जैसा 1 करोड़ के लिए दे रहे हैं, बैंक दे रही? नहीं सर, इसमें टर्म एंड कंडीशन है क्या कि नहीं उसको सर, कि हिडन चार्जेस तो नहीं है कि आज अकाउंट तो निकाल लेगा सामने वाला, कल चल के जैसे सैलरी अकाउंट होने के बाद में ऑटोमेटिक अकाउंट से उसका पैसा कटते रहेगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, क्योंकि ये एमओयू साइन हुआ है तो उसमें ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, आपके अधिकारी के पास भी होगा ये सब, तो इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो ये जो 1 करोड़ है वो बैंक दे रही कि कोल इंडिया दे रही? इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, मतलब किसके पकड़ से? ये बैंक देगी सर। बैंक देती है? हाँ, सिर्फ सैलरी अकाउंट हो तो आप हाँ। दे रहे? तो ये कब से लागू होगा? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आज अकाउंट निकाला, हाँ। और एग्जाम्पल मान लीजिए उसका, अब क्योंकि देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, रोड पे जा रहा, पता चला 2-3 दिन भी कुछ हो गया, हाँ। तो कुछ कंडीशन है कि इतने दिन होना चाहिए अकाउंट पुराना या नहीं कुछ सर, ऐसा? नहीं सर, ऐसा कोई तुरंत लागू हो जाएगा। तुरंत लागू हो जाएगा। आप एम्प्लॉई हैं, आपका सैलरी अकाउंट हमारे सिस्टम में प्रॉपरली फिट हम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हो भी रहा है अभी। एक बार फिट हो गया, WCL लिखा हुआ है, तो आपको ये वाला मिल जाएगा 1 करोड़। आपके पासबुक में भी लिखा हुआ है, कल ही मैंने एक जन का किया है, उनके पासबुक में ऑलरेडी लिखा आता है कि वो सैलरी अकाउंट है करके, वो तुरंत लागू हो जाता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 1 दिन होना चाहिए या 1 महीना होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा और एक सवाल ये था कि जैसे मान लीजिए किसी ने 1 तारीख को सैलरी अकाउंट निकाला, हाँ, और उसका सैलरी जो है उसी मंथ में आपके बैंक में नहीं आया, उसके अगले महीने आया, हाँ, अकाउंट लेकिन आपके यहाँ निकाल लिया, हाँ। तो क्या ये जो शर्तें लागू होगी क्या? नहीं सर, पेमेंट जब आपके अकाउंट में जमा होगा, हाँ, उसके बाद लागू होगा? उसके बाद ही हाँ। होगा। सैलरी अकाउंट खोल दिए लेकिन सैलरी आई नहीं, तो तो हम जज नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं कर एक भी आ गई, उसके बाद की अगर नहीं आती है, हाँ, फिर आती है, तो फिर अंडरस्टूड है। और इसमें कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगते हैं सैलरी अकाउंट के लिए? सैलरी अकाउंट ओपन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका सैलरी स्लिप और 2 फोटो। सैलरी स्लिप कितनी? एक एक चाहिए, लेटेस्ट वाली जनरली हमको देखना होता है। इसमें क्या होता है कि हम कौन से वेरिएंट में आपका सैलरी हाँ, करेंगे, स्कीम कोड क्या चेंज करना है, इसीलिए हमको चाहिए सैलरी स्लिप बस। एक बार फिर से मैं बता दूं कि सैलरी आपकी कोई भी हो, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड और प्रीमियम, इस तरह के 5 वेरिएंट है हमारे पास। लेकिन 1 करोड़ वाला इंश्योरेंस, ATM वाला फैसिलिटी, लॉकर वाला फैसिलिटी, ये सारा सभी के लिए कॉमन है। चेक बुक्स आपको फ्री में रहेंगे हमेशा, ये भी कॉमन है। इसमें सैलरी के हिसाब से अलग अलग नहीं बनाया गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने पूरी डिटेल बताया। इनका कहना है कि कोई हिडन चार्जेस नहीं है, और बैंक को कोई एक्स्ट्रा आपको पैसे देना नहीं पड़ेगा, ना ही आपके पेमेंट से कटेगा, ऐसा भी है ना? हाँ सर। क्योंकि पता चला पेमेंट से कट के सीधा अकाउंट में जा रहा है, ऐसा तो नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं है ना? नहीं सर। तो ये कंडीशन है इन लोगों की। और जैसे मैंने आपका और एक बात पूछना था कि नेचुरल डेथ पे आप कितना देते हैं? इसमें नेशनल डेथ इंक्लूड नहीं है। नहीं है। हाँ। जैसे मान लीजिए ये 1 करोड़ तो आपका जो कोल इंडिया इसका एग्रीमेंट है, और किसी का नेचुरल अटैक से इससे होता है, तो उस पर आपकी बैंक कुछ दे रही है? इसमें एक्चुअली ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, PAI।
नहीं ये तो है। इसके अलावा हम लोग इस सैलरी पैकेज में नेशनल डेथ के लिए इंक्लूड नहीं है। उसके अलावा काफ़ी प्रोडक्ट है जो हम उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ में डिस्कस करके उनके हिसाब से हम लोग वो ले सकते हैं। वो उस हिसाब से चार्जेबल रहेगा, उसके एज के हिसाब से, उनके बैंक नेचुरल डेथ पे कुछ नहीं दे रही। हाँ। ये पैकेज के साथ नहीं है। अगर कोई पर्सन लेता है, दूसरा कोई प्रोडक्ट लेता है, तो हम लोग जरूर उसका देंगे। चार्ज रहेगा। हाँ सर, उसका हाँ। चार्ज तो रहता है, क्योंकि वो दूसरे बैंक और का product है ना। आपके बैंक की तरफ से नेचुरल डेथ यानी जो तो कोल इंडिया का हो गया, हाँ नेचुरल डेथ पे एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं, नेशनल डेथ पे नहीं, ये नहीं। पैकेज में नहीं है, कोई भी सैलरी पैकेज में अकाउंट में नहीं है। अगर आप कोई लेना हाँ। चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर उसमें तो जरूर देंगे हम लोग। तो सर्विस वगैरह कैसी है आपके बैंक? अच्छी सर्विस रही, ग्राहक परेशान तो नहीं होगा आपका नहीं सर। अकाउंट निकालने के बाद में? नहीं सर, ये ग्राहक परेशान सवाल नहीं का होते। जवाब हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर दे ही सकते हैं। हाँ हाँ। उसके अलावा भारत में हमारी दूसरी सबसे बड़ी बैंक है, बहुत ज़्यादा अभी प्रेजेंस है। आफ्टर मर्जर और भी प्रेजेंस हो गई है। अभी आप कहीं पे भी जाएंगे तो पीएनबी की ब्रांचेस आपको मिलेगी। इसमें और एक मैं सुना था कि बीच में पीएनबी हो गया, जैसे कुछ बैंकों के नाम आए थे, वो एसबीआई में मर्ज हो रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं भी सर। नहीं होगा ना? PNB नहीं। अपने आप में हाँ। बहुत बड़ी बैंक है, हाँ हाँ। दूसरी सबसे बड़ी बैंक है जैसे मैंने कहा। तो इसका अभी तक ऐसा कुछ भी, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मर्जर होगा। ठीक, तो अभी आखिरी आप एक संदेश दे दीजिए आपको अकाउंट निकालने के लिए। हमारे जो कोल इंडिया के पूरे एम्प्लॉय है उनके लिए आप आखिरी बताइए कि क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट और एक आप क्या बोलते हैं, एक पंच लाइन जो बोलते हैं ना कि क्या करना चाहिए, आप जो भी रिक्वेस्ट करना चाहे हमारे एम्प्लॉय से कर सकते हैं आप बता रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आपका जहाँ भी अकाउंट हो, सबसे पहले तो आप इस बात की मतलब खातिरदारी कर लीजिएगा कि वो अकाउंट को सैलरी में कन्वर्ट हो गए हो, जिस भी बैंक में हो। और उसके बाद में अगर आपको फिर भी कुछ गुंजाइश है या आपको फिर भी ज़रूरत है तो आप हमारे साथ पंजाब नेशनल बैंक के साथ में जुड़ सकते हैं। हम लोग आपका सैलरी अकाउंट खोलने में मदद करेंगे और आपको आश्वासन देंगे कि किसी भी तरह का सर्विस रिलेटेड इशू, आपको ग्राहक सेवा से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी। हम लोग ऑलरेडी पहले से इस अकाउंट को चला रहे हैं। ये इस तरह का अकाउंट हमारे पास पहले से है। हम लोग डिफेंस पर्सनल्स, पैरामिलिट्री पर्सनल्स को और नॉर्मल सैलरी अकाउंट चला रहे हैं। इसलिए इस तरह का ये अकाउंट का वेरिएंट हमारे लिए नया नहीं, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, चला रहे हैं और आगे भी आपके साथ में हमेशा आपको सर्विस देंगे। इस बात की आपको सुनिश्चितता देते। अभी एक और थोड़ा सा दिमाग में आया कि जैसा अकाउंट निकालने, मान लो किसी का अकाउंट आपके पंजाब में है, तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे कि आपके यहाँ सैलरी में कन्वर्ट करने के लिए? नहीं सर। हाँ। हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, जितने भी अकाउंट हमारे पास थे वो ऑलरेडी हमने कन्वर्ट कर चुके हैं सैलरी में कर दिए? बिल्कुल। आप कभी भी जो भी आपके स्टाफ है, आप आके उनका पासबुक नया प्रिंट ले सकते हैं। पासबुक में आपको उनका जो भी वेरिएंट है सैलरी के हिसाब से वो लिखा हुआ मिलेगा। कोई फॉर्म वगैरह भरना नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं भरना पड़ेगा। हमने हाँ। कल ही एक कस्टमर का, इस तरह के कस्टमर आए थे कि जिनका हमारे पास सेविंग अकाउंट था लेकिन सैलरी अकाउंट उन बैंक में, ऐसे बैंक में था जिसके साथ में एमओयू साइन नहीं है। तो वो आए, खुद आए, हमसे एक बार मुलाकात हुई थी इसी तरह के एक कैंप में। तो वो खुद आए, अपने फैमिली के साथ आए और उन्होंने अपना सैलरी अकाउंट भी कन्वर्ट करवाया है और साथ ही साथ हमारे बाकी प्रोडक्ट में भी उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है और जल्दी वो बाकी प्रोडक्ट के साथ हमारे साथ और जुड़ेंगे। तो सर्विस से रिलेटेड इशू आपको नहीं जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक, तो आपने पूरी डिटेल देखा और पूरी बारी कोशिश किया हूँ कि आपको हर जानकारी देने के लिए, और इन्होंने आपका एकदम अच्छे तरीके से जानकारी भी दिया है। तो आप देखिए, सुनिए, जो भी बैंक की आपको सुविधा अच्छी लगती है, इनके जो भी सुविधा है आपको देखिए, आके इनके बैंक में विजिट करिए और जानकारी लीजिए। और मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि ये समय आपका देखने सुनने का नहीं है, समय है आपको जल्दी से जल्दी सैलरी अकाउंट में आप कन्वर्ट कर लीजिए अपने आप को, कि जब हमारे को सुविधा लागू हुई है तो इंतज़ार नहीं करना है। ये जीवन है, हमारे जीवन में कब आए क्या पल आए हम बता नहीं सकते। तो हमारे फैमिली को, हमारे परिवार को उससे वंचित ना रखें। आपका अकाउंट जल्द से जल्द सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करें। आपने इस वीडियो को देखा और भी आपको जो भी जानकारी होगी हमारे जय हिंद चैनल में आपको दिया जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।